हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम पढ़े थे ड्राइंग ऑफ सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, और पिछले क्लास में हम बताए थे कि इस क्लास में भी हम ड्राइंग ऑफ सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा, या फिर हम कहें कि सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे समझिएगा, वो गिवन डेटा फिर नोट करते हैं, है ना। गिवन डेटा, चलिए, है ना। इफेक्टिव लेंथ, इस बार क्या दे रहे हैं हम, इफेक्टिव लेंथ दे रहे हैं। इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा आपका 3.5 मीटर। साइज ऑफ बीम ऐसा दे देगा, साइज ऑफ बीम क्या देगा, 250 गुणे 250 mm इंटू 600 mm, है ना। एक क्या हो जाएगा आपका साइज ऑफ बीम हो जाएगा। तो साइज ऑफ बीम में ये होता है आपका बी, सबसे पहले बी देता है, उसके बाद देता है डी। वैसे भी आप समझ सकते हैं, है ना। हम सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम ही पढ़ रहे हैं, सिंगली, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स बीम, कल भी सिंगली पढ़े थे। अगला लेक्चर आपका डबली का आएगा, ठीक है सर। तो हो जाएगा बी गुणे डी हो जाएगा। सर सपोर्ट विड्थ, सपोर्ट विड्थ कितना होगा, सपोर्ट विड्थ हो जाएगा आपका 300 mm। कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। कहेगा कि रीइंफोर्समेंट की व्यवस्था, रीइंफोर्समेंट का अरेंजमेंट कीजिए। कुछ नहीं दिया, अरे कुछ नहीं दिया। पिछले में क्या दिया था, पिछले में रीइंफोर्समेंट दिया हुआ था, और पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि हो सकता है कोई डेटा दे, हो सकता है कोई डेटा न दे, है ना। इसमें जैसे कि हो सकता है कि मेन बार दे दे, बेंटअप बार ना दे। हो सकता है कि बेंटअप बार दे दे, मेन बार ना दे। हो सकता है वर्टिकल स्टीरअप्स दे दे, एंकर बार ना दे। हो सकता है एंकर बार दे दे, वर्टिकल स्टीरअप्स ना दे। कुछ दे सकता है, कुछ मिस कर सकता है। तो हम बताए थे पिछले क्लास में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए आए हुए हैं, यानी इस लेक्चर में डायरेक्ट आए हुए हैं, वो जाएँ और सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट देखें, सिलेबस डिस्कशन। उसके बाद लेक्चर नंबर सेकंड देखें, उसके बाद थर्ड देखें। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि यदि आप पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तो फिर आगे का लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जाइए पिछले का लेक्चर देखिए, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट बताए हैं। 3D बना करके बीम को दिखाएं कि 3D में बीम ऐसा दिखता है, 3D में बीम में छड़ें ऐसी दिखती हैं, और उसके बाद हम उसका 2D ड्रा किए हैं। तो आप जाइए लेक्चर नंबर सेकंड, सिलेबस डिस्कशन नहीं देखना है तो कम से कम लेक्चर नंबर सेकंड देख लीजिए, पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, तभी समझ आएगा। क्योंकि पूरा बेसिक कंसेप्ट हम बता चुके हैं। और फिर 3D बनाए, फिर वही फिगर बनाए, वही चीज़ फिर दिखाए, तो कोई रिलेवेंट नहीं है दोबारा टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। चलिए, इतना डेटा दे दिया और कह दिया कि रीइंफोर्समेंट का अरेंजमेंट स्वयं करना है। स्केल एक संबंध 20 या एक संबंध 25 ले उसी पर चलेगा। हम कहें कि शुरू में एक संबंध 20 पे बनाइएगा। ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि आपको स्केल चेंज नहीं करना आता है तो क्या करना है, वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं, ठीक है, हो जाएगा। सर सबसे पहले हम खींचेंगे 3.5 मीटर। देखिए सबसे पहले कितना खींच देंगे हम, 3.5 मीटर, है ना। सबसे पहले कितना खींच दिए हम, 3.5 मीटर इफेक्टिव लेंथ, है ना। कितना है, 3.5 मीटर। ये कितना है हो जाएगा आपका, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ना, 3.5 मीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, 3.5 मीटर रहेगा, ठीक है सर। सर इफेक्टिव लेंथ हो गया 3.5 मीटर। सर सपोर्ट की चौड़ाई कितनी है, 300 mm। तो देखिएगा 300 है ना, तो 150 इधर और 150 इधर, नीचे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा 150, है ना। देखिए 300 हो गया, 300 mm, यानी बियरिंग उसके सेंटर तक गए, है ना। यानी इसके 150 इधर और इसके 150 इधर हो जाएगा, है ना। 150 हो गया, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सपोर्ट। चलिए इसको बना दे रहे हैं। ये वाल है ना, तो वाल का सिंबल, ठीक है सर। क्या हो जाएगा आपका, वाल का सिंबल। अब समझिएगा, देखिए हो गया, है ना। देखिए सपोर्ट भी हो गया, सपोर्ट भी हो गया, और गहराई है ना, बी गुणे डी। तो कितना गहरा गए हैं सर, कितना गहरा जाते हैं, 600 mm। तो ये कितना चले गए हम, 600 mm। गहराई कितना चले गए हैं, 600 mm। और चौड़ाई तो दिखेगा नहीं,
चौड़ाई कब दिखेगा, चौड़ाई जब क्रॉस सेक्शन करेंगे तब दिखेगा। ठीक है, फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना जल्दी बनाने का यही रीज़न है, इतना जल्दी हम ड्राइंग इसीलिए बना दिए हैं बिना कुछ ज़्यादा इसमें समझाए, क्योंकि इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, उसमें भी सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट भी नहीं बताए थे। इसमें हम या वो बता रहे हैं कि जो चेंज करेगा, डेटा नहीं देगा तब कैसे होगा, या डेटा दूसरे तरह से देगा तब कैसा बनाएंगे, बस यही उस क्लास इस क्लास में अंतर है। तो फिर रिक्वेस्ट करते हैं पिछला क्लास देख कर आएंगे तो आपको डिटेल में समझ आएगा, डोंट वरी। चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा, है ना। अब देखिए नीचे क्या होता है, मेन बार होता है, नीचे क्या होता है, मेन बार होता है। पिछले मेन बार लिए थे 4, इसमें मैं 4 लिए थे, इसमें ले रहे हैं 5 मेन बार। ठीक है, देखिएगा मेन बार ऐसे होता है 2-2 mm चारों तरफ से छोड़ करके, ये क्या हो जाएगा आपका मेन बार हो जाएगा। ठीक है, लेकर आएंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेन बार 22 mm व्यास का, 22 mm फाई का कितना नंबर है भाई, 5 नंबर। कितना नंबर है, 5 नंबर। अब आपको पता है ना मेन बार 12 से 50 mm होता है। ठीक है, हो जाएगा आपका क्या, 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये भी पता है नीचे या चारों तरफ से 2 mm 3 mm छोड़ देना है। ठीक है, ऊपर क्या लगता है सर, ऊपर भी उतना है 2 mm 3 mm छोड़ने के बाद क्या आएंगे, एंकर बार। इसको लेकर जाएंगे और क्या लिखेंगे, एंकर बार, ANCHOR, एंकर बार। ये 8 से 12 mm होता है, तो 10 mm फाई का हमेशा 2 नंबर में रहेगा। हमेशा कितना नंबर रहेगा, एंकर बार हमेशा 2 नंबर में ही रहेगा, डोंट वरी। फिर आएंगे L/7। अब देखिए L/7 बहुत लोग का कन्फ्यूज़न रहता है कि सर अंदर से आए हैं कि सेंटर से आए, आप कहीं भी जा सकते हैं। कैसे, क्योंकि दिया नहीं है ना, तो L/7 से लेकर L/10 तक दूरी होता है ना, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि लंबाई बहुत ज़्यादा होता है। उसमें 20 mm 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में अंदर से आया जाता है ना। एक्चुअल में कहाँ से आ पाएंगे, अंदर से आएंगे, लेकिन आपको अंदर की दूरी निकालना पड़ेगा। तो L इसका ही /7 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए L/7 यहाँ आ जाएगा, L/7। ठीक है, मान ले रहे हम अंदर से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में बाहर से होता है, ड्राइंग में अंदर से ले सकते हैं। L/7 हम कहाँ से ले लिए, अंदर से ले लिए। देखिए L/7 हो जाएगा ना। अब L/7 जहाँ से आ रहा है वहाँ से 45 अंश पे लेके जाइए, है ना। देखिए 45 अंश पे ले गए, बेंटअप बार। ठीक है सर, L/7 जहाँ से आ रहा है वहाँ से 45 अंश पे ले गए, क्या, बेंटअप बार। क्या लेके चले गए, बेंटअप बार। इसको लेकर आइए, लिखिए बेंटअप बार, बेंटअप बार वही चीज़ है ना, यही वाला तो है। 22 mm फाई का 2 नंबर, कितना है भाई, 22 mm व्यास का कितना है, 2 नंबर हो जाएगा आपका बेंटअप बार। अब समझिएगा, देखिएगा यदि छड़ लगाते हैं, देखिए 4 से कम छड़ नहीं लगाना है। मेन बार में 4 से कम छड़े नहीं लगानी, लगा सकते हैं 3 छड़े, लेकिन वो देगा भी तो 4 या 4 से अधिक ही देगा। देखिए 4 छड़े देगा तो क्या करना है, समझिए, हम 3D बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, है ना। लग रहा है ना, चलिए लगा लीजिएगा अपने। ठीक है, यदि 4 छड़े देखा, देखिए एक इस कोने पर 1 छड़ और एक उस कोने पर 2 छड़। देखिए 2 छड़ हो गया ना, 2 छड़ हो गया दोनों कोनों पर। अब बीच के 2 छड़ को हम क्या किए थे, उठाए थे। एक यहाँ लेकर आए थे, एक उठा करके यहाँ लेकर आए थे। ठीक है, देखिए एक उठा करके यहाँ लेकर आए थे और दूसरा उठा करके यहाँ। देखिए 4 छड़े हो गई, टोटल कितनी छड़े हो गई, 4 छड़े हो गए। समझ आ रहा है ना। इन्हें जब 4 छड़े था तो 2 बीच वाला उठा दिया, 2 किनारे वाला को एकदम सीधा रहने दिए। लेकिन 5 छड़े हो जाए तब, देखिए तब इन दोनों के बीच में भी एक छड़े आ जाएगा, यानी सीधा। देखिए इन दोनों के बीच में भी एक छड़ आ जाएगा सीधा, यानी कि दोनों किनारों पे तो एकदम सीधा छड़ चाहिए। समझ आ रहा है ना आपको। देखिए दोनों 3 छड़े दिख रहा है किनारे पर, है ना, और 2 बेंट है, यानी 3 छड़े। देखिए यानी दोनों किनारों पे तो एकदम सीधा छड़ चाहिए, तभी तो बेंट वर्टिकल स्थिति से बांधने का आएगा। यानी 4 छड़े थी तो एक सीधा, सबसे पहले किनारे पर सीधा, उसके बाद लास्ट में किनारे पर सीधा, और बीच में 2 छड़े कैसी थी आपकी, बेंटअप बार था। ठीक है, 5 छड़े आ गई तब क्या किए, तब किनारे पर सीधा, दूसरा बेंट, तीसरा सीधा, चौथा बेंट, 5वां सीधा। समझ गए। देखिए सर पहला सीधा,
दूसरा देखिए, दूसरा क्या किए, बेंट कर दिए, बेंट कर दिए सर। तीसरा देखिए एकदम सीधा सर। चौथा क्या किए, बेंट किए। और सर पांचवा क्या कर दिए, एकदम सीधा। समझे, यानी 50% आधे छड़ों को मोड़ दिया था। जैसे कि 4 छड़े था तो आधा मोड़ दिए, अब 5 छड़े हो गए तो 2.5 थोड़े मोड़ पाएंगे, तो 5 छड़े में 2 छड़ मोड़े। 4 छड़ में कितना छड़ मोड़े, 2। लेकिन 5 छड़ हुआ तब भी कितना आपको बेंट करना पड़ेगा, 2 ही छड़ बेंट करने पड़ेगा, 2.5 थोड़े बेंट कर पाएंगे। वही 6 छड़ हो जाए तो 3 बेंट कर देंगे। ये 6 छड़ हो जाए तो पहला किनारे पर सीधा, दूसरा बेंट, तीसरा सीधा, चौथा बेंट, पांचवा सीधा, छठवां बेंट। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में बेंट नहीं चाहिए, लास्ट में हमको क्या चाहिए, सीधा चाहिए। तो पहला क्या कर देंगे, सीधा, और लास्ट में भी क्या कर देंगे, सीधा। तो 2 छड़े हो गई, अब बचा कितना, 4। तो 2 छड़े बेंट कर देंगे, मतलब 3 छड़े बेंट कर देंगे। हाँ, 3 छड़े बेंट कर देंगे, सीधा कर देंगे। ठीक है, लगातार बेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा वैसे 4-5 ही देता है, 4-5 ही देगा, नहीं देगा तो वही 4 या 5 ही लेना है आपको। तो समझ आया ना, 3 छड़े है ना। तो बेंटअप बार में 2 ही किए ही नहीं, यानी मेन बार में यहाँ 3 छड़े गया हुआ ऐसा ही। ठीक है सर, अब देखिए, अब जो मेन कंसेप्ट है समझिएगा। पिछले में क्या था, पिछले में बेंटअप बार छोड़िए, पिछले में वर्टिकल स्टीरअप दिया हुआ था कि 200 mm सेंटर टू सेंटर दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें तो वर्टिकल स्टीरअप दिया नहीं है, इसमें वर्टिकल स्टीरअप नहीं दिया है। तो क्या करेंगे समझिए, जब वर्टिकल स्टीरअप नहीं दिया तो आपके माइंड में कुछ ख्याल आएगा। क्या ख्याल आएगा, कल हम बताए थे सर, यदि सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूरिया लगा है ना तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे मिलता है, ऐसा मिलेगा। किनारों पर क्या मिलेगा, शियर फोर्स डायग्राम अधिक मिलेगा। किनारों पे शियर फोर्स डायग्राम क्या मिलता है आपका, अधिक मिलता है। ये टूटने का चांस कहाँ रहता है, किनारों पे रहता है। तभी तो किनारों पे ही हम बेंट कर देते हैं, किनारों पे ही बेंट किए, पहली बात। और जो वर्टिकल स्टीरअप्स होता है ना, वो क्रेक को ही रोकता है। जो वर्टिकल स्टीरअप्स होता है वो क्रेकिंग जो होता है ना उसी को रोकता है, शियर को ही रोकता है। ये जो बेंटअप बार है ना, बेंटअप बार, ये भी शियर को ही रोकता है। शियर मतलब कटने वाला फोर्स। तो जो बेंटअप बार है वो भी शियर को ही रोकता है, और जो वर्टिकल स्टीरअप्स है वो भी शियर को ही रोकता है। तब बताइए, वर्टिकल स्टीरअप्स जब शियर को रोकता है तो कटने, मतलब शियर को रोकता है, और शियर किनारों पर क्या है, अधिक है। जब शियर किनारों पर अधिक है, ध्यान दीजिए, जब शियर किनारों पर अधिक है ना, देखिएगा किनारों पर नज़दीक नज़दीक डालेंगे, देखिए। और देखिए जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आएंगे शियर फोर्स कम हो जाएगा, यानी कटने वाला बल कम हो जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, बीच में एकदम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, फिर कम करते हुए जाएंगे। समझ में आया, समझ में आया। ये एक्चुअल में ऐसा छड़ लगाया था सिंपली सपोर्टेड बीम में, समझ में आया। किनारों पे क्या किए हैं, किनारों पे क्या किए हैं, किनारों पे नज़दीक नज़दीक वर्टिकल स्टीरअप्स लगा दिए। क्यों, क्योंकि किनारों पे ही तो कटने का चांस है, और वर्टिकल स्टीरअप्स कटने से ही रोकता है। तो सर किनारों पे कटने का ज़्यादा चांस है, तो किनारों पे नज़दीक नज़दीक, और जैसे जैसे अंदर की तरफ आए कटने का चांस बीच में तो एकदम कम है, बीच में तो शियर है ही नहीं। वैसे वैसे दूरी क्या करते गए हैं, बढ़ाते गए हैं। ठीक है, अब कितना बढ़ाएंगे ये भी समझने वाली बात है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए, इन दोनों को बीच में लेके जाइएगा किनारे वाला, और लेके जाना है, क्या लिखना है, वर्टिकल स्टीरअप्स कितना होता है, 6 से 12 mm होता है। वर्टिकल स्टीरअप 6 से 12 mm होता है। इसको लिखिए, क्या लिखेंगे, टू लेग्ड कैपिटल लेटर लिखना है आपको। वर्टिकल स्टीरअप्स 6 से 12 होता है ना, 8 mm डाया का कितना रख दें, 150 mm सेंटर टू सेंटर। 150 mm, यानी जब स्केल पे चेंज करेंगे तो ये 150 होना ही चाहिए। ठीक है, यानी माइंड में यदि 100 mm सेंटर टू सेंटर रखे हैं तो कितना हो जाएगा, आधा mm करें 5 mm। तो 5 mm में मतलब जितना यहाँ लिखेंगे उतना ये होना चाहिए। ठीक है, जितना ये लिखेंगे उतना ये होना चाहिए। ठीक है सर, तो 2 लेग्ड वर्टिकल स्टीरअप्स 8 mm 5 का
150 mm सेंटर टू सेंटर स्केल पे चेंज करना है तो जितना लिख रहे हैं उतना ही होना चाहिए। कहने का मतलब चलिए हम यहाँ 100 लिख देते, यहाँ 100 mm लिख देते तो चेंज करते तो कितना होता सर? सर 100 mm अपान में 120 स्केल लिए है ना, तो कितना लिख देते? देखिए 5 mm, यानी एक्चुअल में 5 mm होना चाहिए। यदि यही 150 लिए होते तब 7.5 mm, तो एक्चुअल में 7.5 होता तभी लिखा जाता। समझ गए ना? समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, यही हम कहना चाह रहे हैं। उसके बाद बीच में आइएगा, एक लिख दीजिएगा, बीच में आना है एकदम सेंटर में। माप लेना है कितना है, माप लेना है कितना है। जैसे हो सकता है कि आप मापेंगे तो कितना आ जाए? 15 mm मापेंगे तो हो सकता है क्या आ जाए? 15 mm। देखिए तब इसी 15 mm में ना कुछ नहीं करना है, 20 से भाग दे देना है, सॉरी गुणा कर देना, क्योंकि अभी भाग दे रहे थे ना, ये एक्चुअल में 15 mm है। मापे एक्चुअल में 15 mm हुआ, अरे 16-17 होगा तभी 15 मान लेना है, ठीक है। अब 15 mm हुआ, 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 300 mm हो जाएगा ना, 300। हो सकता है 17 mm हो तो 20 से गुणा कर दीजिए, 17 mm है तो 340 mm, लेकिन 300 से अधिक नहीं जाना है, ठीक है। तो है ना 300, तो 15 mm से अधिक दूरी पर आप नहीं लगाना है इसको लेकर आएंगे, लिखेंगे 2 लेग्ड वर्टिकल स्टीरप्स। आपको अच्छे से लिखना है, 2 लेग्ड वर्टिकल स्टीरप्स 8 mm फाई का 300 mm सेंटर टू सेंटर। हो सकता है आपका माप है तो 250 ही हो, है ना, 250 ही हो सकता है कि ये 7.5 नहीं, हो सकता है 12 mm आए, हो सकता है 12 mm आए, हो सकता है आप मापें एक्चुअल में तो 12 ही mm आए, तो 12 में जब 20 से गुणा करेंगे तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा? 240 mm आ जाएगा। तो 240 mm सेंटर टू सेंटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका एल सेक्शन। यहाँ क्या कंप्लीट होता है आपका? एल सेक्शन। ये चीज़ें समझ आई होगी। और दूसरी तरह था पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अंतर है ना। पिछला वाला देखिए नॉर्मल था, हर जगह 20-20 सेंटीमीटर पर लगाते हुए चले गए, लेकिन एक्चुअल में ए है, ठीक है। अब हम गिवन डेटा को मिटा रहे हैं क्योंकि अभी हमको क्या बनाना है भाई? क्रॉस सेक्शन बनाना है, ठीक है। चलिए कल हम पढ़ेंगे कैंटिलीवर बीम, नहीं अभी तो डबली रेनफोर्स बीम बाकी है भाई, अभी डबली रेनफोर्स बीम पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हम क्रॉस सेक्शन अब काटेंगे तो सबसे पहले यहाँ काटते हैं, है ना। इधर से देखिए, इधर से ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा x डैश। तो इधर से देखेंगे तब चौड़ाई और गहराई दोनों दिखेगा, कल हम बता चुके हैं, ठीक है। सर कितना चौड़ा है? 250 mm लिए थे, है कि नहीं? 250 mm चौड़ा है। देखिए यहाँ कितनी छड़ें दिख रही हैं? एक्चुअल में तो 5 छड़ें हैं, लेकिन 2 छड़ों को तो मोड़ के ऊपर लेके चले गए हैं, तो नीचे कितनी छड़ें दिख रही होगी? 3। तो 1 2 और 3, और ऊपर 2 पतली पतली एंकर बार, है ना। उसके एकदम सटाते हुए लेकर आएंगे, ठीक है सर। लेकिन यहाँ से 2 छड़ें मुड़ करके ऊपर चली गई हैं, देखिए मोटी छड़ें हैं ये, समझ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे? क्रॉस सेक्शन x डैश, यानी x1 डैश, है ना, x1 डैश है, समझ में आया ना। 2 छड़ें ऊपर चली गई मुड़ के। चलिए अब यहाँ काटते हैं, यहाँ पर मुड़ने से पहले इधर से देखना है, ये हो जाएगा आपका x2 डैश, ठीक है सर। जब उधर से देखेंगे चौड़ाई और गहराई तो दिखेगा ही, गहराई लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि गहराई यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ तो बेंट होने से पहले, बेंट तो यहाँ हुआ है ना, हम उधर से देख रहे हैं, तो सर बेंट होने से पहले नीचे कितनी दिखाई देगी? 5 छड़ें दिखाई देगी, 1 2 3 4 5 बराबर दूरी पर, ऊपर 2 पतली पतली एंकर बार, देखिए। फिर किनार सारी छड़ों को किनारे सटाते हुए लेकर आएंगे और ऐसा बांध देंगे। क्या लिख देंगे? क्रॉस सेक्शन x2 डैश, हो जाएगा, ठीक है सर। अब हम कहाँ काटेंगे, है ना। देखिए कम से कम 2 बनाना है, इतना तो बनाना ही बनाना है, लेकिन आप चाहते हैं एग्जामिनर आपसे ज़्यादा प्रभावित हो तो एक स्टेप और बनाते हैं, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें आना चाहिए। देखिए अब जहाँ बेंट हुआ उस बेंट पे ही काटिए। क्या लिखना है? x3 डैश
x3 और इधर से देखिए, अब देखिए b गुणे d तो सेम सेम दिख जाएगा 250 mm। ठीक है सर, देखिएगा नीचे 3 छड़े, ऊपर 2 पतली छड़े। ठीक है, मेरे रूम के चूहे परेशान कर दिए भी जान दिए, मेरे हाथ से मर्डर हो जाएगा एक दिन, कई लोगों का, कई जानों का, लोग तो नहीं हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर है ना, तो यहाँ तो छड़ उठ गई है ना, तो नीचे तो यहाँ पर जब काटे हैं तो 3 ही छड़ नीचे बचा। ये देखिए मेरा भले लटक रहा है लेकिन इसमें सटा रहेगा, है ना, वर्टिकल स्टीरियर्स में छड़े सटी रहेंगे। अब देखिए जहाँ कट रहा है, जहाँ कट रहा है इसी का प्रोजेक्शन जाएंगे और इसके बीच में बना देंगे, है ना, जो दोनों छड़े जो कट रही थी, ये दोनों छड़े यहाँ तक ऊपर उठ गई थी यहाँ पर, लेकिन ये बीच में ही है दिखेंगी, तो क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन x3 और x3, अरे ऐसा लाइन में नहीं खींचना है। ठीक है, तो x3 डैश। ठीक, तो ये आपका सेकेंड टाइप होता है किसका, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का। कल हम पढ़ेंगे डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, और सिंगली और डबली में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो अंकर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, बस एक जगह लिखने का अंतर है, बस एंकर बार की जगह कल बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे होंगे, और ड्राइंग पढ़ने से नहीं होगा, बनाने से होगा, तो ड्राइंग बनाइए और हमको भेजिए और अपना ख्याल रखिएगा। चलते हैं, ऑल द बेस्ट।